दोस्तों, मैं हूं मोनी गिल और मेरे साथ हैं। सत श्रीकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुलदीप गिल है ते कैप्टन तराना जी, वेलकम टू आवर शो साढ़े नाल ऐश करो और वाशिंगटन वाले। जी बिल्कुल, हम लोग इंटेंस डीएमवी रेडियो की टीम की तरफ से और वाशिंगटन डीसी की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने से जिस तरह से मैं इस वक्त मिली हूँ, फर्स्ट टाइम मेरी आपके साथ मुलाकात हुई है और बहुत ही अच्छा मुझे फील हो रहा है यहाँ पर आके। और बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं जैसे अपनी फर्स्ट टाइम मिले, इवन ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी डिफरेंट कंट्री के किसी लोगों से, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने ही लोगों से मिल रही हूँ। हम अपने ही हैं जी, हम हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी। जी, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी का बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है इसमें। हमें भी एक्चुअली बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप पाकिस्तान से हैं या कहीं और से भी होती, तो हमें एज ए सबसे पहले हम लोग इंसान हैं, बिल्कुल, उसके बाद फिर जेंडर है, मेल और फीमेल। तो एज ए फीमेल मैं दूसरी फीमेल को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है और औरतों के लिए जो ये सोच सकती हैं कि अरे हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। आप देखो कि ये लेडी हवा में तैरती हैं और पायलट हैं। मैं तो ये कहूंगी इनसे इंस्पिरेशन है, मैं तो झूले पे नहीं जा सकती तो ये हवा में प्लेन उड़ाती है, तो बहुत ही हैट्स ऑफ टू हर। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा आपसे कि व्हाई प्लेन, कि मैंने पायलट बनना है, व्हाई? बचपन में लोगों को ये होता है कि सारे अपन बच्चियां जो हैं वो गुड़ियों से और इस तरीके से, मैंने हमेशा जहाज ही, जब कभी मैं कहीं बाहर जहाज देख रही होती थी, गाड़ी को रुकवा के ही मुझे जहाज देखना है। और फिर मैं इवन मेरी सालगिरह में भी जो है वो मेरा जो बर्थडे का केक होता था वो भी जहाज बना हुआ होता था। और इवन मैं 9th मैट्रिक की आपको बात बताऊं कि मेरी जो फ्रेंड्स थी और मेरे फैमिली वाले जो मुझे बर्थडे का कार्ड्स देते थे या विश करते थे, वो कहते थे हैप्पी बर्थडे कैप्टन तराना। तो अल्लाह का बड़ा करम है, परवरदिगार का, कि हमें जो है वो जो हमने सोचा वो अल्लाह ने दिया। और मैं इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं आगे भी अल्लाह ने हमेशा जो अता किया है वो उसी तरीके से मुझे ये करे कि मैं और लोगों के लिए अब कुछ कर सकूँ। लोगों को मैं चाहती हूँ कि लेडीज और इसके अंदर आए, लड़कियों के अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन होनी चाहिए। तो आप जो बहुत ही जबरदस्त और एक रोल मॉडल मैं कह सकती हूँ औरतों के लिए। हम सब जो फीमेल हैं हमारे इंडिया, पाकिस्तान या और भी बहुत सारे हमारी कंट्रीज हैं जहाँ पर औरतों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता कि वो ऐसी फील्ड चूज करे जहाँ पर मर्द ज्यादा हो या कोई डेयरिंग हो, जिसमें डर या खतरा ज्यादा हो, ऐसी चीजें अटेम्प्ट करें। तो मैं आपकी एक बहुत ही खास मेहमान से आपकी बातचीत करवा रही हूँ। तो हम लोग अब ब्रेक के बाद वापस मिल रहे हैं। तो मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि ये तो आपने हमें बता दिया कि आपका बचपन से ही ख्वाहिश था कि मैंने पायलट ही बनना है। तो जिस दिन आपने पेरेंट्स को रिवील किया कि मैंने अब ये कोर्स, ऑफ कोर्स कोई कोर्स होगा इसका, कि मैंने ये करना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? इनफैक्ट मैं तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी थी। सबको पता था कि मुझे तो पायलट बनना है। घर वाले ज़ाहिर ये चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन ये कि ज़ाहिर जब उन्होंने मेरा क्रेज देखकर, फिर मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा ओके तुम पायलट बनना चाहती हो, गो हेड, तुम जाओ वहां पे जाके बात करो, देखो तुम कर सकती हो। जब मैं वहां पे गई तो वहां पे ज़ाहिर कोई भी लेडी नहीं थी, मतलब पायलट नहीं थी। फिर मैंने वहां पे लोगों से बात करके और फिर एनीवे मुझे किसकी परमिशन मिली कि मैं फ्लाई करूं। फिर मैंने एग्जाम्स दिए और वो मैंने टीचर्स ने, या जब पहली बार आपने फॉर्म फिल किया, उनका क्या रिएक्शन? नहीं, सब बहुत वेलकमिंग थे, बहुत ही हर स्टूडेंट जो मेरे साथ था, मेरे कलीग्स, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे इंस्ट्रक्टर्स ने बहुत सपोर्ट किया। इवन जितने भी लोग थे, किसी ने मुझे बिल्कुल ये डिस्करेज करने की कोशिश नहीं की कि नहीं मुझे नहीं आना चाहिए, बल्कि बहुत वेलकमिंग अंदाज में मुझे मतलब लिया। और दिस इज वेरी गुड। बिल्कुल, मैं आपको ये सच जो मेरे साथ एक्सपीरियंस है मैं वो आपको बता रही हूँ। और वो बिल्कुल सही है कि लोग कहते हैं कि शायद मर्द हजरात जो है वो लोगों को मतलब खवातीन को कहते हैं कि नहीं आप ये नहीं करेंगे, लेकिन मैंने नहीं देखा ऐसा कभी। आज भी मैं एक बात बता रही हूँ, आज भी मैं अगर कहीं किसी जगह पे जा रही होती हूँ तो वो मुझे जो है वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ और बहुत वेलकमिंग मुझे वो करवाते हैं काम। सारे मेरे जो भी काम होते हैं वो इसी तरीके से लेकर करते हैं। ये अच्छी बात सुनने को मिली कि यानी कि आजकल के जो जनरेशन आ रही है, जो मर्द भी हैं हमारे स्कूल में या कॉलेजेस में, वो भी चाहते हैं कि उनकी बहनें या उनकी जो फ्रेंड्स हैं वो भी ऐसी लाइंस ज्वाइन। बिल्कुल, वो कभी भी वो बिल्कुल इस तरह से नहीं करते कि वो जेलसी हो उनके अंदर कि अगर ये लड़की है तो ये हमसे आगे ना चली जाए, बल्कि वो कोशिश, अगर मैं हूँ और दूसरे कोई, तो वो कहते नहीं तुम पहले कर लो। आई मीन ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ के जो जितने, और इसी वजह से मैं चाहती हूँ
कि और लड़कियां आए इसमें और डरे नहीं बिल्कुल। बहुत कुछ है, अगर आप करना चाहें तो दुनिया में आप सब कुछ कर सकते हैं। वाकई बात नहीं सही ये है। तो बात सही है आपकी। तो आपने सिर्फ कमर्शियल एयरलाइंस या एयरफोर्स वगैरह के बारे में नहीं सोचा? टू बी वेरी फ्रैंक, आई वाज क्रेजी अबाउट एयरफोर्स, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिस वक्त मैं पायलट बन रही थी तो वो एयरफोर्स में लेडी पायलट्स नहीं आती नहीं थी। आती। अब आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोग, और हम हैं यहाँ पे 3-4 पायलट्स हैं, लेडी पायलट जो फाइटर पायलट बनी है। लेकिन जिस वक्त मैं फ्लाई कर रही थी या मैं आई थी फ्लाइंग की फील्ड में, उस वक्त नहीं था एयरफोर्स में कि हम जा सकते। अदरवाइज तो मैं डेफिनेटली एयरफोर्स में जाती, लेकिन फिर भी आई एम वेरी लेकिन आपने जो हम लोगों के लिए एक दरवाजा जी खोला है, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये क्रेडिट आपको ही जाता है। जी, बिल्कुल। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ जो आपको सबसे ज्यादा याद है? अच्छा और बुरा? अच्छा और बुरा दोनों। देखिए experience। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं कि मेरे साथ जैसे होते हैं लोगों के साथ कोई ना कोई हादसे हो जाते हमने ब्रेक लिया था, ब्रेक के बाद हम लोग वापस क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि ऐसा कौन सा कोई अच्छा और बुरा कोई हादसा जो ऐसी कोई मोमेंट हो जो आपको याद हो। हैं। देखिए हादसे तो ज़ाहिर जिंदगी में बहुत होते हैं, लेकिन बिल्कुल सच बात यह है कि कोई ऐसा खतरनाक किस्म का कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई चीज कभी मेरे साथ हुई नहीं। मतलब जहाज कभी फटा नहीं आया? नहीं जी, ऐसा कुछ ही नहीं है, तो फिक्र ना करिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एक दफा जब मैं जरा बिल्कुल इनिशियली फ्लाइंग में करी थी तो मैंने सोलो की थी, और सोलो मैंने बहुत ही कम आज में सोलो कर ली थी। तो जब मैं सोलो करने के लिए जा रही थी तो वो जो बेल्ट मैंने लगाई थी वो बेल्ट के साथ कोई चीज ऐसी कोई रखी हुई थी, शायद वो कट करके आवाज आ रही थी, और मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं बाहर से कोई आवाज आ रही है या कुछ, क्योंकि जरा बिल्कुल पहली जिंदगी में पहली दफा आप अकेले जहाज लेके जा रहे होते हैं, सोलो फ्लाइंग कर रहे होते हैं उस वक्त। बस बिल्कुल अभी क्योंकि आपने ये पूछा तो मुझे याद आ गई बात। सोलो फ्लाइंग यानी आप और प्लेन और पैसेंजर भी? नहीं, सोलो में ही होता है। वो ज़ाहिर उसमें तो फिर यही होता है कि एक दफा तो आपको ज़ाहिर इस तरह से जाना होता है, और वैसे भी फिर उसके बाद तो हमेशा आराम से चले जाते थे सोलो। तो मतलब कितने घंटे में वो आपने खत्म की? मैंने 14 आवर्स से भी कम में कर दी। मतलब क्या करते क्या उसमें? एक्चुअली ट्रेनिंग होती है उसमें, लोग जो है वो पहले ट्रेनिंग जो हम लेते हैं उसके बाद फिर आपको सोलो फ्लाइंग करनी पड़ती है कि अब आप खुद से फ्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली सिमुलेटर्स नहीं लिए थे। अच्छा। मैंने डायरेक्ट फ्लाइंग पर ही सीखा है सारा कुछ। ओह। तो वो जो सिमुलेटर वाले जो लोग होते हैं उनके लिए जरा ज्यादा आसान हो जाता है, और हमने तो एक्चुअल फ्लाइंग पे सारा सीखा। वेरी गुड। तो वो जरा बहुत ही तो मतलब डिफरेंट वो बात सोलो होती है। फ्लाइट 14 घंटे की थी या? नहीं, आप डेली 1 घंटे कर रहे हैं, Okay. 2 घंटे कर रहे हैं, हाफ एन आवर कर रहे हैं। उसके बाद जब वो 14 आवर्स कंप्लीट हो गए, मैं 14 से भी मैंने कम में कर लिया था। और मैं जब उन्होंने कहा कि मैंने कहा जी मैं आप फ्लाई कर सकती हूँ। इसी तरीके से मैं आपको एक बात बताती हूँ छोटी सी। मैं जब 6-7 क्लास में थी, मैंने गाड़ी किसी से चलाना नहीं सीखी। मेरी अम्मी गाड़ी चलाती थी और मैं उनको यूं करके देखती थी वो कैसे गए। एक दिन मैंने उनसे कहा कि जी आप जो है ना आप इधर आ जाए, मैंने गाड़ी चलानी। अरे तुम कैसे? मैंने कहा नहीं, मैंने कोई ग्राउंड में नहीं गई, किसी ने मुझे नहीं सिखाया, मैंने खुद से गाड़ी चलाई और मैंने चला के दिखा दी। वाओ, तो so you अब तो वो बॉर्न स्टीयरिंग के साथ खेलती है। मैं हर चीज कर लेती हूँ। वेलकम बैक दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बहुत मजे कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं और इनके साथ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं पुराने। मैं अपने दोस्तों को बता दूं ये हमारे लिए मिठाई भी लेके आई जो हमने खाई है, बड़ी स्वाद सी। एक्चुअली मैंने खाई है, पूरा का पूरा मैंने पीस खाया है, पता नहीं कितनी कैलोरीज होंगी, लेकिन मजा आया। हमारे देश की जो टेस्ट है ना वो यहाँ नहीं मिल पाता। मैंने तो ये देखा है कि हम यहाँ पर जब आते हैं तो मैं खास तौर पे यहाँ पे ढोकला होता है वो I love गुजराती it। ढोकला। वो मुझे बहुत पसंद है। और बल्कि मैं पाकिस्तान में भी हमारे पास रेस्टोरेंट्स हैं जो कि कराची में बहुत अच्छे आप लोगों के उसमें मैं वहाँ जाती हूँ और मैं वो बहुत ही शौक से जो है वो ढोकला और वो एक और आपकी डोसा होता है मैं बॉम्बे से हूँ ना, जी, तो जी। वहाँ ये सब कुछ तो वो मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ उसको, बहुत वैसे enjoy स्वाद करती हूँ। यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे फूडी भी है। मैं बहुत ज्यादा नहीं हूँ लेकिन मैं हर चीज जरूर खाती हूँ, थोड़ी थोड़ी मैं हर चीज कुकिंग करती हैं आप? कुकिंग एज सच नहीं आती मुझे, लेकिन जरूरत पे तो सारा कुछ करती हूँ। जब मैं बगैर कुछ ये सीखे तो मुझे कम से कम गाड़ी चला सकती हूँ तो मैं वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ करती हूँ, लेकिन मुझे एज सच कुकिंग करनी, जैसे लोग कहते हैं ना जी मुझे बड़ी जबरदस्त बिरयानी बनानी आती है, ये वो शायद नहीं आती मुझे बनानी। नॉर्मल जो घर में लेकिन सारी हाँ, लेकिन एक दफा एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको। हमारे घर में काम करने वाला बच्चा था, वो ना बड़ी तेजी के साथ ना वो आलू छील रहा था यूं करके ना, और मुझे कहता बाजी आप ये कर सकती हैं इस तरीके से। मैं पहले तो उसको देखती रही, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा एक बात बता दूं, जी जहाज चलाना आता है। It was just joke। आपको कहना था तू जहाज चला ले, मैं आलू काटता अरे वो मेरी कोई अगर कुछ पूछता है, जैसे किसी ने मुझसे कहा कि जी वो
ये एक बड़े जबरदस्त चीज होती है, मसाले में डलती है ना। तो मैंने कहा कि जी ये मसाले में डलती है, मुझे तो नहीं पता। कहते हाँ तुमने कभी जिंदगी में खाना बनाया हो तो तुम्हें पता हो। मैंने कहा हाँ। फिर मैं थोड़ी देर के बाद कह तुम्हें पता है वो जो जहाज है ना ऊपर से एकदम से यूं करके एकदम से नीचे जो आता है, वो जो एयर आती है उसमें तुम्हें बम्स पड़ते हैं, वो कैसे कहती है मुझे क्या। मैंने कहा तुमने कभी जहाज अभी जो जिस समय जो बात करेगा तो उसको वैसे आंसर भी तो फिर आपने सिंगिंग और देन आप कमर्शियल पायलट बनी। जी जी। किसी एयरलाइंस के साथ? जी हाँ, मैंने 2-3 एयरलाइन के साथ भी फ्लाई किया, लेकिन मैं तुर्बत फ्लाइट्स लेकर जाती थी डेली। हमारे इसमें कराची से जाती थी तुर्बत की फ्लाइट्स, वो मैं डेली लेकर जाती थी। वो मैंने की। उसके बाद मैंने दुनिया में वर्ल्ड में भी जाके काफ़ी फ्लाइंग की है। मैं जो हूँ वो VIP प्रोटोकॉल्स के साथ फ्लाई करती हूँ। ओके। अच्छा थैंक यू। तो वो VIP प्रोटोकॉल्स के साथ मैं फ्लाई करती हूँ। अब मैंने जो है वो यहाँ पे ये सोचा, मैं जो अमेरिका आई हूँ बेसिकली, वो मुझे यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स की टीम है जो कि हमारी आपकी दोनों कंट्री के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने हमें मतलब ये इनवाइट किया है। और बहुत अच्छा आपकी कुछ और भी कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने हमें बुलाया है यहाँ पे, क्योंकि मैं अपना एक वेलफेयर ट्रस्ट भी बना रही हूँ। हमने पाकिस्तान में कराची में अपना एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है, मेरे भाई ने उसको पूरा सेटअप उसका किया हुआ है, बड़े भाई से डॉक्टर, तो वो भी सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपनी एक एयर एम्बुलेंस लेकर आ रही हूँ। आपके भाई का नाम? मेरे भाई का नाम है डॉक्टर असलम। आपके हस्बैंड भी डॉक्टर है? जी मेरे उनका भी नाम ले लीजिए। अच्छा डॉक्टर असफर। तो आपने कमर्शियल के बाद फिर खुद की प्राइवेट एयरलाइन शुरू की जी। बेसिकली, जिस जहाँ पर आप लोगों को जैसे प्राइवेट बड़े लोगों को कमर्शियल फ्लाइट्स जैसे चार्टर प्लेन कहते हैं, तो अभी उसमें आप एम्बुलेंस जोड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं अब उसमें एक एम्बुलेंस भी लेकर आना चाह रही हूँ। और मैं उसमें एक अपना एक बच्चियों की लड़कियों को मैं चाह रही हूँ कि वो उसमें आए, और मजीद जो लेडीज है अपनी जो मैं वैसे पेरेंट्स से ये बात कहना भी चाहूंगी, चाहे वो हमारे देश के हों, आपके हों, जो भी हो, जहाँ भी वो जहाँ के भी लोग हों, उनको अपनी बेटियों पे बहुत भरोसा करना चाहिए, और बेशक वो पायलट ना बने। दोस्तों मैं हूँ मोनी गिल और मेरे साथ हैं ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਮੇਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਇਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। बिल्कुल दोस्तों, तो असी हम लोग उस पॉइंट पे थे जहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि ये मैसेज दे रही थी कि यंग जो पेरेंट्स को अपनी बेटियों को ऊपर विश्वास करना चाहिए और उन्हें इस फील्ड में लेकर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मेरा कहना है कि पेरेंट्स को अपनी बेटियों को पूरा लिबर्टी देना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि मैं, वैसे तो ज़ाहिर है मेरी विश तो ये है कि और बहुत पायलट्स बने लड़कियां। जो बहुत सारे लोग हैं वो नहीं अगर अफोर्ड कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ और करना चाह रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को वो चीज करनी चाहिए कि सपोर्ट करें और उनको इतनी लिबर्टी दें, उनका साथ दें। जिस तरह वो अपने बच्चों लड़कों के लिए काम करते हैं ना, वही लड़कियों के लिए भी करें। बिलीव मी और नॉट, जितना आपके लड़के आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी बेटियां भी आपके लिए उतने ही करती हैं। और दिल से तो खैर वो आप ही के पास होती है, ये बात तो चाहे आप कुछ भी करें। तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको, अगर आप जितना आप उनको अपनी बेटियों को एनकरेज करेंगे, वो उतनी ही ज्यादा आपके लिए अच्छा करके भी दिखाएंगे। और बिलीव मी, अगर आप उन पे भरोसा करेंगे तो वो कभी आपका भरोसा टूटने भी नहीं देंगे। बिल्कुल बात सही है, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ। तो हम लोग चलो एक मेन मुद्दे पर आते हैं। हस्बैंड की सपोर्ट भी तो जरूरी है। देखिए हस्बैंड की सपोर्ट बिल्कुल होगी, लेकिन आप जब एक लड़की को इतना अच्छा स्टैब्लिश करके आप अपने उसकी शादी करेंगे तो उसका हस्बैंड ऑलरेडी उसके साथ ही होगा। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, नहीं देखिए जो उसको पता है कि ये देखिए। मैं देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ, इसलिए नहीं कि आप जो है वो लड़की के साथ खुदा ना खासा कोई मसला हो जाए, कुछ हो जाए तो वो लड़की अपने आप को, देखिए किसी वक्त का भी कोई पता नहीं होता। लेकिन अगर लड़की स्मार्ट है, स्मार्ट इन द सेंस कि वो अपने लिए कुछ कर सकती है, एजुकेटेड है, सारा कुछ कर सकती है, तो वो आगे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकती है। और हस्बैंड के लिए तो डेफिनेटली वो सपोर्टिंग है ही। बिल्कुल है। तो हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं कि आप अभी क्या, ये मैंने सुना कि एम्बुलेंस की कोई चीज आप करना चाह रहे हैं, तो मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहूंगी कि क्या ये प्रोजेक्ट है, इसका कोई नाम रखा है आपने और क्या सोच है? जी हाँ, मैं एक अपनी वेलफेयर ट्रस्ट बना रही हूँ इंशाल्लाह, तो TS वेलफेयर ट्रस्ट होगी। और इसमें हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे इंटीरियर में या ऐसी जगहों पे जहाँ पर बहुत सारे लोग फौरन कराची नहीं पहुँच सकते या मेन सिटी में नहीं पहुँच सकते, किसी भी मेन बड़ी सिटी में नहीं पहुँच सकते,
8-8, 10-10 घंटे लगते हैं उनको पहुंचने में। देखिए जान इंसान की है, चाहे वो अमीर की हो चाहे वो गरीब की बिल्कुल हो, सही कहा। ठीक है। अगर उसकी कोई ऐसी जरूरत है तो हम वहाँ पर वो जहाज अपने लेकर जाएंगे और वहाँ पे उनको लेकर अपने 2 घंटे में हम लेकर आ सकते हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो करें जरूर, जो नहीं कर सकते उनके लिए हम अपना एक Special वेलफेयर ट्रस्ट program। बना रहे हैं। बिल्कुल हम ये बना रहे हैं और इसके लिए यहाँ पे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो हमें इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। और इवन उन्होंने यहाँ तक मुझसे कहा है कि वो जब पाकिस्तान आया करेंगे तो वो हमारे जो हॉस्पिटल हमारा बना हुआ है उस हॉस्पिटल में वो कुछ दिन आके 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे और फिर अपने कलीग्स जो वहां पर पाकिस्तान में उनको रेफर करके जाएंगे कि ये कुछ लोग हैं जिनको आप देखें। देखिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये इज अ नोबल कॉज। और मैं ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने अगर मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं तो वो मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि लोग और आए इसमें, मेरे साथ एक टीम बनाएं और टीम में मिलकर हम सब लोग मिलकर करें। और यहाँ पे लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे इसके लिए। ये अच्छी बात है और वाकई कहते हैं ना कि पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। Obviously। तो ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि अब तो बढ़ गई है और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके जो बीमार हैं, ये आपने बात सही उठाई है कि जो डॉक्टर्स हैं उनके पास भी बहुत लिमिटेड टाइम होता है। एक बात मैं आपको बताती हूँ, देखिए अगर एक कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स वहां पे जाने के लिए उनको ये लगता है कि 8-10 घंटे में हम ट्रैवल करके जाएंगे, फिर वहां से वापस आएंगे, वहां पे रहेंगे, क्या होगा मसला है। तो उसका बहुत आसान तरीका है, हम वो पूरा पैरामेडिकल के जो भी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको हम अपने जहाज में लेकर उस जगह पे जाएंगे, 2 घंटे में 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। वो उन्होंने वहां पे उनकी ट्रीटमेंट की, सारा कुछ, हम रात में उनको वापस ही लेकर आ जाएंगे। तो वो फिर आसानी से हमारे साथ जाएंगे, टाइम भी बचेगा। और वो कुछ एक इंसान की थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, डर होता है कि भाई हम इतनी दूर जा रहे हैं, टाइम हो जाए, कोई मसला हो जाए, कुछ हो, इन सब चीजें मरीज से भी वो बहुत सारे बच सकते हैं। तो जहाज पूरा इक्विप्ड होगा एम्बुलेंस की तरह? ऑब्वियसली जी हाँ, बिल्कुल। हमारा यही प्रोग्राम है कि हम 2 इस तरह के बनाएंगे, एक पूरा प्रॉपर। उसका कोई नाम आपने अभी तक सोचा कि इस प्लान का में क्या नाम रखना है? ये हमारा टीएस एयर एम्बुलेंस बनेगी हमारी। जी जी, दैट्स गुड। तो उसमें आप विदेशों से यानी कि अमेरिका या और कहीं से भी कंट्री से कोई भी डॉक्टर आकर उसमें हिस्सा ले सकते हैं? बिल्कुल, पेशेंट्स को वेलकम वेलकम, एनी पर्सन। और भी वॉलंटियर्स भी आके हेल्प कर बिल्कुल, सकते हैं। मेरा सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं है, जो कोई भी आ सकते हैं, जो हमें हमारे साथ जो नर्सेज हैं या बिल्कुल। जो और लड़के मेरे हैं। देखिए, मैं तो पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे बड़े लोग हैं जो कि हमें इसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप इसको ओपन करें, हम आपके साथ हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे जो लोग हैं, बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि देखिए मैं एक बात बताऊँ, अकेले कोई चीज़ इंसान करने निकलता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जो हम कर सकते थे हमने अपने पास से पूरा एक हॉस्पिटल तैयार कर दिया, पूरी मैंने अपने वहाँ पे एविएशन के लिए भी मैंने सारा सेटअप ऑलमोस्ट किया हुआ है। लेकिन ज़ाहिर हमें रन करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए लोगों की ज़रूरत है। बहुत बगैर उस चीज़ के फंड्स चाहिए, वो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए कानून, अगर आप चैरिटी पे जाते हैं ना तो कानून का खजाना भी कहते हैं ना कि वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर सारे लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा से करते हैं, वो सारी जिंदगी चलता है। सही बात है। वो ही हमें करना है, क्योंकि ज़ाहिर जो कुछ भी मैं आज तक मैं लोगों को सिर्फ देती रहती थी, सारा कुछ करती थी। मैंने कहा अब मैं ऐसा करूं कि मैं प्रॉपर वे में लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो वो मैंने इसलिए अपना सारा कुछ भी जो कुछ भी था वो मैंने सब इसी पर कर दिया अपना। चलो अच्छी और मैं अपना सारी चीजें जो है वो अपनी ट्रस्ट में ही दूंगी। अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। और हम दुआ करेंगे, अरदास करेंगे पंजाबी में जैसे कहते हैं, कि आपका ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो। और आपने जो कहाँ से शुरू किया था, अब मेरे को लगता है आप एक और उड़ान भरने वाली हैं। इंशाल्लाह। बिल्कुल। और ये आप लोगों की दुआएं इंस्पिरेशन दे रही है। है। बिल्कुल। और मैं तो सोच रही हूँ कि जब ये आपका, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी शुरू होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये प्रोजेक्ट है और हम लोग वहाँ पाकिस्तान में आकर आपसे इंटरव्यू डेफिनेटली पाकिस्तान में दोबारा करेंगे। और यही दुआ करते हैं कि जितने भी हमारे लिसनर जो सुनने वाले हैं, इस रेडियो को सुनने वाले हैं या हमें टीवी पर देखने वाले हैं या फेसबुक पे देखने वाले हैं, हमारे लिसनर जो सुनने वाले हैं, इस रेडियो को सुनने वाले हैं या हमें टीवी पर देखने वाले हैं या फेसबुक पे देखने वाले हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जरूर ऐसी कॉज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है। तो आपकी एक छोटी सी बूंद किसी की जान बचा सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे से अगर फंड्स हम लोग ऐसे इकट्ठे करें और जिसमें अच्छी मशीनें हम लोग खरीद सकते हैं जिससे कि किसी की जान बचाई जा सके, तो क्यों नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे साथ लेकर आई हैं और इनका हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया करना है कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और इतनी अच्छी सोच लेकर आई हैं कि जिससे बहुत सारी इंसान की जान हम बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो इससे कीमती और कोई चीज नहीं है किसी की जान बचाने से। कि शुक्रिया आप
जिंदगी की इस उड़ान भरने से पहले हमें अपना टीम मेंबर बनाया और हम हमेशा आपके टीम बिल्कुल मेंबर बिल्कुल, रहेंगे। मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा और लगेगा हमारे कि आप लिए हमारी कोई- टीम में sure, हैं। आप हमारे मैं लिए खुद कोई भी काम कहती हूँ ये अब हमारी टीम मेंबर्स हैं। जरूर। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका हम अपनी टीम की तरफ से इंटेंस डीएमवी रेडियो और मेरा पंजाबी हम लोग शो करते हैं, उसकी तरफ से हमारे प्रोग्राम का नाम है साडे नाल ऐश करो। तो जी हम ऐश ही कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल। उसका आप हमारी तरफ से जो हमारी तरफ से कोशिश हो सकेगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम बर्चराइज करें और जो इसका हिस्सा हम बन सकें। सही तरीके से प्रमोट करें। वेरी नाइस ऑफ यू। मैं नेक्स्ट टाइम में जब यहाँ पर आऊंगी तो आपके साथ मिलके ही जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो करेंगे। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। जरूर। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी Thank you बहुत very ही much. अच्छा लगा। Okay, नाइस ऑफ यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੋਨੀ ਗਿੱਲ। मैं हाँ कुलदीप गिल। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਇੰਟੈਂਸ ਡੀਐਮਵੀ ਰੇਡੀਓ ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ 10 AM to 11 AM। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਔਨ ਇੰਟੈਂਸ ਡੀਐਮਵੀ ਰੇਡੀਓ।